बचपन की धुंधली सी यादें हैं जब माँ हमेशा यह हिदायत देती थी कि प्राइवेट पार्ट्स को बिना वजह हाथ नहीं लगाना चाहिए। मुझे आज भी वो बातें पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन एक एहसास जरूर था, जैसे कुछ अनजाना सा सुख होता है जो इस हिस्से को छूने पर महसूस होता है। यह एहसास कब आया पता नहीं, लेकिन इस बात का डर या कहें कि यह यकीन कहीं गहराई में बैठ गया था कि यह ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी से बात करना सही नहीं। स्कूल के दिनों में मैं उन तमाम मान्यताओं का पालन करती थी जो एक अच्छी और सभ्य लड़की के लिए जरूरी समझी जाती थी। घर में भी मेरे पिता यही चाहते थे कि मैं एक ऐसी लड़की बनूं जो परंपराओं के ढांचे में फिट हो। मैं हमेशा इस डर में जीती कि कहीं कोई मुझसे ये सवाल ना कर ले कि मैं किसी लड़के से क्यों बात कर रही हूँ। दोस्त भी सिर्फ लड़कियां थीं और किसी के सामने निजी बातें करने का तो सवाल ही नहीं था। सेक्स का ख्याल भी मेरे लिए बिल्कुल पराया था। उसी उम्र में जब हम खुद के शरीर और उसकी ज़रूरतों के बारे में जानने की शुरुआत करते हैं, मुझे भी अपना शरीर समझने की इच्छा हुई, लेकिन उस पर खुलकर बात करना या यहाँ तक कि किसी और से कुछ पूछना भी मुमकिन नहीं था। जो दोस्त मेरे साथ थीं, वो भी चुप ही रहती थीं। हाँ, कभी पीरियड्स के दर्द पर बात जरूर होती थी, लेकिन उससे आगे बढ़कर कोई बात करने का हौसला नहीं होता था। फिर एक बार 10वीं कक्षा में मैंने पहली बार इंटरनेट पर पोर्न देखा। तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था कि सेक्स का मतलब क्या होता है और न ही यह कि खुद से आनंद लेना क्या होता है। उस पहली बार की अजीब सी खुशी को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पहली बार अपने हाथों से महसूस किया आनंद, वह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था, मगर इस खुशी के पीछे गहराई से बैठा हुआ एक डर भी था। अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ में आता है कि उन दिनों हस्तमैथुन को लेकर जो मेरी समझ थी वह गलत थी। पोर्न देखकर सीखने की वजह से ही यह पूरी जानकारी अधूरी और गलत ढंग से मिली थी, जिसमें महिलाओं की भावनाओं और असलियत की अनदेखी की जाती है। काश तब मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त होते जिनसे मैं खुलकर बात कर सकती, लेकिन उस वक्त इस बात का कोई सहारा नहीं था। उस समय यह मेरा ऐसा गुप्त सच था जो अक्सर मुझे अपराध बोध से भर देता था। डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगता था, कहीं डॉक्टर को पता न चल जाए कि मैं हस्तमैथुन करती हूँ। लगता था कि कहीं माँ को यह बात न बता दें। 19 साल की उम्र तक भी मैं इस विषय पर खुलकर बात करने में असमर्थ थी। किसी के साथ भी इस बारे में बात करने का साहस नहीं था, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ भी नहीं। फिर 1 साल महिला कॉलेज में बिताया और वहाँ मुझे ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि अपनी ज़रूरतों पर बात करना गलत नहीं है। हस्तमैथुन और उसके प्रभावों को लेकर बातें हुईं और यहाँ तक कि एक दोस्त ने अपनी बाइसेक्सुअल पहचान को स्वीकार किया। तब जाकर मुझे खुद की ज़रूरतों को समझने और अपने शरीर के प्रति सहज होने का अवसर मिला। समाज में इस विषय को लेकर जो टैबू है वह बहुत बड़ा है। पुरुषों के लिए यह सब बात करने की छूट है, लेकिन महिलाओं के लिए यह किसी पाप से कम नहीं माना जाता। समाज में यह मिथक प्रचलित है कि महिलाएं यदि हस्तमैथुन करेंगी तो उनके लिए कोई पति दृष्टिहीन हो जाएगा या उनकी गर्भ धारण की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार की दकियानुसी सोच हमारे समाज की मानसिकता को दर्शाती है। महिलाओं के लिए हमेशा आनंद एक कलंक की तरह आता है। अगर आप मानते नहीं हैं तो समाज में महिलाओं को 2 वर्गों में देखिए, एक माँ और दूसरी वैश्या। जो महिला अपनी कामेच्छाओं को खुलकर व्यक्त करती है उसे समाज तुरंत ही बदनाम कर देता है। फिर समाज में उनके लिए नामकरण किए जाते हैं, रंडी, बदचलन, बेसलीका। यह सोच बार बार यह बताने की कोशिश करती है कि महिलाओं की कामेच्छाएं, उनकी सेक्स के प्रति पहल या उस पर बात करना असभ्यता का प्रतीक है। यह बहुत दुहक की बात है कि कितनी ही महिलाएं इस डर के कारण अपने खुद के आनंद को दरकिनार कर देती हैं। हस्तमैथुन को केवल एक विकल्प मानना मानव के कामुक अधिकारों का अपमान है। उदाहरण के लिए, बहुत सी महिलाओं ने तो क्लिटोरिस का नाम तक नहीं सुना है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन के दौरान भी इसकी बात नहीं होती। यहाँ यह लड़ाई पुरुष बनाम महिला नहीं है, बल्कि यह समाज की उस मानसिकता के खिलाफ है जो सेक्स को संतान उत्पत्ति के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए सहज नहीं मानती, और इस सोच का भार महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा है। काश मुझे भी पहले से यह एहसास होता कि मेरी इच्छाओं को समझना और खुद से जुड़ना अपराध नहीं है।